तो बच्चों रार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये कक्षा 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रसायन विज्ञान के लिए हैं। ध्यान देना बच्चों, एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि आपको इनसे कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न है मूलरता तथा मूलंतर की परिभाषा, सूत्र व मात्रक लिखिए। ये पढ़कर जरूर जाइएगा एक बार। राउल का नियम व सीमाएं लिखिए, ये पढ़कर जाइएगा। क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान रखना। वाट हाफ समीकरण को प्राप्त कीजिए, ये भी बच्चों पढ़कर जाइएगा एक बार। ठीक है, इसके बाद विशिष्ट एवं मूलर चालकता की परिभाषा व मात्रक लिखिए। ठीक है, ये पढ़कर जाइएगा। अगला क्या है, कोलराउस का नियम लिखिए। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए मूलर चालकता का सूत्र समझाइए। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियमों को लिखिए, ये एक प्रश्न है। अगला प्रश्न है सेल का विद्युत वाहक बल मानक इलेक्ट्रोड का मान ईंधन सेल पर टिप्पणी लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी पढ़कर जाइएगा एक बार। अगला है नैश समीकरण तथा आरहेनियस समीकरण लिखिए, ये पढ़कर जाइएगा। गिब्स मुक्त ऊर्जा और ईंधन के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध भी बच्चों स्थापित करना है। अगला क्या है, Zn++ लवण सफ़ेद होते हैं जबकि Cu++ के लवण नीले, ये क्यों? ध्यान रखिए, जिंक का जो लवण है वो सफ़ेद क्यों होता है और जबकि कापर का के जो लवण होते हैं नीले क्यों होते हैं, ये आपको लिख कर आना बच्चों। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अपक्रिया का वेग की परिभाषा, अपक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करो बच्चों, ये पढ़कर जाना है। अगला क्या है, अपक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर बताइए, ये भी लिख कर जाना है, अगर ध्यान रखना है। अपक्रिया के वेग स्थिरांक एवं प्रथम कोटि के शून्य के वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए बच्चों, ये भी पढ़कर जाना है। शून्य कोटि व प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन कीजिए बच्चों, ध्यान देना है। अगला देखो, अर्ध आयु व वेग स्थिरांक में संबंध स्थापित कीजिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। अर्ध आयु व वेग स्थिरांक में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, अगला क्या है, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक व अंतर संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक की परिभाषा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लक्षण लिखिए। ये आ सकता है बच्चों, बहुत पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान रखिएगा। वैसे 11वीं में होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन फिर भी 12 के लिए डी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संक्रमण तत्व के उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुण, अंतराकाशिक यौगिक की व्याख्या कीजिए, ये बच्चों पढ़कर जाइएगा। अगला क्या, लेंथेनाइड आकुंचन कारण व प्रभाव लिखिए। अगला है 20वां क्वेश्चन, उप सहसंयोजन संख्या लिगेंड की लिट की परिभाषा लिखिए, यही बच्चों पढ़कर जाना है। वर्नर का सिद्धांत, संयोजकता, आबंध सिद्धांत बच्चों पढ़कर जाना है। ठीक है, अगला क्या है 22 क्वेश्चन, उप सहसंयोजी यौगिक के आयुपेशी पद्धति में नामकरण व संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संचायक बैटरियों किसे कहते हैं, एक संचायक बैटरी की कार्यविधि तथा उपयोगिता समझाइए बच्चों, एक ये प्रश्न है। और आखिरी प्रश्न हमारे पास में बचा है बच्चों, उप सहसंयोजन यौगिकों में आयनन व ध्रुवण समायोजता को उदाहरण द्वारा समझाइए बच्चों। तो ये हमारे लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। एक बार पढ़कर जाएंगे तो यकीन मानिए कि आपको इसमें से कुछ क्या बहुत कुछ मिलने वाला है पेपर में। ठीक है, तो बने रहिए और देखते रहिए रान ऑनलाइन क्लासेस को। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद। ओके।